सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सबके लिए इस पॉलिटिकल पार्टी इस चैप्टर का जो हम कंटिन्यू कर रहे थे पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो जिसमें पार्ट 1 में हम जाने थे उसका इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 में कुछ बेसिक जाने थे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम वहां सेकंड पार्ट पर देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। तो यहां पर हम जानेंगे जो पार्टीज हैं। आप जानते होंगे स्टेट में जो पार्टी रूल करता है उसको हम स्टेट पार्टी बोलते हैं, और जो सेंट्रल पे मतलब कि पूरा होल ओवर कंट्री पर जिनका है पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है उनको कहा जाता है नेशनल पार्टी। फॉर एग्जांपल बीजेपी देख लें आप, और आप कांग्रेस को देख लें तो कांग्रेस वहां पर आपको कब कंट्री के कोई भी कोना पर जाएंगे आपको कांग्रेस मिलेगा, वहां देखने को बीजेपी मिलेगा। और कहीं कहीं आपको मान लीजिए आप अगर यूपी गए तो यूपी में आपको जब बीजेपी कांग्रेस भी दिखेगा उसके साथ कुछ और नए पार्टीज दिखेंगे, जैसे बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो जो बहुजन समाज पार्टी है वो जो पार्टी है वो स्टेट पार्टी है, वो सिर्फ आपको यूपी ही स्टेट में मिलेगा। तो मतलब जो स्टेट का पार्टी होता है वो सिर्फ विद इन स्टेट मिलेगा, वही पर्टिकुलर स्टेट पर। जैसे ओडिशा का मैं बताऊं तो ओडिशा में बीजेडी मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसी की तरह यहां पर भी ये सब आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए यहां पर अभी हम डिस्कस करने वाले कौन पार्टी को और कैसे कोई किसी पार्टी को किसी कैटेगरी में रखा जाए, जैसे कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की कैटेगरी में। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर बने रहें और उस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला, दो पार्टीज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बीजेपी, ये सब आपको याद रहने वाले एग्जाम्पल हैं, कांग्रेस। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो आपको उतना कोई मेजर पार्टी आपको इसके बाद ध्यान आएगा भी नहीं, जो कि मेरे को भी नहीं है। ठीक है, फिर स्टेट पार्टी में अगर मैं बोलूं तो स्टेट पार्टी में अगर मैं ओडिशा का पर्टिकुलरली बताऊं तो बीजेडी, ओडिशा का बीजेडी। ठीक है, अगर महाराष्ट्र का बोलूं तो शिवसेना। ठीक है, कहां का है ये, महाराष्ट्र का। ठीक है, अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे अगर आप यूपी जाएंगे तो समाजवादी पार्टी एसपी, वो कहां पर मिलेगा आपको, यूपी में मिलेगा। तो इसी तरह आपको स्टेट पार्टी अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेंगे और नेशनल पार्टी सारे स्टेट्स पर, इवन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी बैठे हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं कि जो पॉइंट्स हैं हमारे इस पर क्या लिखा हुआ है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी रजिस्टर्ड फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन विच ऑल ऑफ देम विल ट्रीट इक्वली। तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में उनको, जैसे मैं पार्ट 2 में भी आपको ये चीज डिस्कस किया था, सारे के सारे को कहां से रजिस्टर्ड होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, अगर वो लोग वहां पर नहीं है रजिस्टर्ड तो वो लीगल पार्टीज नहीं है। वो कौन से पार्टीज हैं, फिर इलीगल पार्टीज हैं। ये बात को ध्यान रखेंगे जरूर। तो जो पार्टी, जिनको पार्टी है, इन फ्यूचर आपको भी पार्टी फॉर्म करना है तो आप कहां जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस जाएंगे और खुद को वहां रजिस्टर्ड कराएंगे कि मैं ये आदमी हूं, मैं इस पार्टी का लीडर हूं, मेरे साथ को लीडर हैं और मैं इस पार्टी को फॉर्म करना चाहता हूं, इस नाम का पार्टी है वो मेरा। ठीक है, तो आप अपना नाम को और वहां पर आप दोनों को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या है, तो देखिए किसी स्टेट मतलब किसी भी पार्टी को अगर हम नेशनल पार्टी बोल रहे हैं या फिर किसी पार्टी को हम स्टेट पार्टी बोल रहे हैं तो किस बेसिस पर बोलेंगे, इसका भी तो कुछ होगा। तो इसका रूल है जो कि इलेक्शन कमीशन आपको बना कर दिया है। तो इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं इनके रूल्स। तो आइए देखते हैं जो मैं रूल्स के बारे में आपको बताया, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कैसे एक पार्टी को नेशनल पार्टी और कैसे एक पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर करते हैं, उसी रूल्स के ऊपर आइए कुछ फोकस करते हैं। हम पॉइंट्स लेकर आए हैं जिसमें कि रूल नंबर 1 है, पॉइंट में जो है आपका, एक पार्टी अगर स्टेट असेंबली में, अगर एक पार्टी स्टेट असेंबली में 6% वोट, कितना परसेंट, 6% वोट ले सके और कितना, 2 सीट जीत सके, मतलब कि 100% जो वोटिंग होता है आपका स्टेट्स में, ठीक है, जो 100% वोटिंग होता है उसमें 6% वो ले एक पार्टी। ठीक है, और उसमें भी 6% के साथ ही ये तो क्या था, वोट था, और साथ ही उसमें 2 सीट जीते। कहां पर, विधानसभा, स्टेट असेंबली पर। ठीक है, आपको पता होगा ना जो स्टेट असेंबली होता है, हर स्टेट के अलग अलग असेंबलीज होते हैं, तो वही चीज वहां पर वो 6% वोट ले ओवरऑल स्टेट में और 2 सीट ले, तो उस पार्टी को क्या कहा जा सकता है, हम उसको कह सकते हैं स्टेट पार्टी। ध्यान रखेंगे 6% वोट और 2 सीट, कौन से में, स्टेट असेंबली में। कहां पर, स्टेट असेंबली में, तो उसको जाकर हम कहेंगे क्या, स्टेट पार्टी। ठीक है, और आपको पता चल रहा होगा स्टेट पार्टी मतलब स्टेट से रिलेटेड होगा, कोई भी स्टेट से। ठीक है, फिर सेकंड क्या है,
अगर एक पार्टी 6%, फिर से 6% वोट ले, कहां पर अब हुआ चेंज, कहां, लोकसभा में। लोकसभा मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहां से फॉर्म होता है, ठीक है। लोकसभा में अगर वो जितना वोट ले, ठीक है, कितना, 6%, और 4 सीट जीते, मिनिमम कितना, 4 सीट जीते, 6% वोट और 4 सीट्स अगर कोई पार्टी ला रहा है तो उसको हम क्या रखेंगे, कहां पर ला रहा है, सबसे पहले तो वो मैटर करता है लोकसभा में, तो उसको हम कहेंगे क्या, नेशनल पार्टी। देखिए जो यहां पर मैं लिखा हूं उसको क्या कहेंगे हम, नेशनल पार्टी। अगर कोई पार्टी 6% वोट कहां पर, लोकसभा में, और 4 सीट जीत रहा है तो उसको कहेंगे नेशनल पार्टी। अगर उसी जगह और एक पार्टी जो 6% वोट कहां पर, स्टेट असेंबली में ला रहा है और 2 सीट जीत रहा है तो उसको कहेंगे स्टेट पार्टी। तो इन 2 चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहां से आपके लिए एमसीक्यू बन सकते हैं, 6% कहां पर और 2 सीट और 4 सीट वाला आपका एमसीक्यू बन सकता है। बोलने का मतलब आपसे पूछ सकता है कि कितना % वोट का दरकार पड़ता है स्टेट पार्टी बनने के लिए, ठीक है, या फिर कितने सीट्स का दरकार पड़ता है स्टेट पार्टी बनने के लिए, तो इतना याद रखिएगा। और अगर पूछ दे नेशनल पार्टी बनने के लिए कितना सीट रहता है, तो 4 सीट आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कुछ नेशनल पार्टीज का नाम लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है, मार्कर चेंज कर लूं। कुछ नेशनल पार्टीज का नाम लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें आपको देखने को आपको बहुत सारे पार्टीज मिलेंगे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के अनुसार इंडिया में टोटल 7 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, 7 नेशनल पार्टीज हैं। 7 में सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मतलब कि ये बंगाल का एक रूलिंग पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल से बिलोंग करता है पार्टी, और ये आज के डेट में बंगाल में तो रूल कर ही रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसका रोल है वहां पर, ठीक है। इसकी जो लीडर है उनका नाम है ममता बनर्जी, जो एट प्रेजेंट अभी बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। फिर आता है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, ये आपको यूपी में स्थित पार्टी मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। ये भी एक नेशनल पार्टी है, जितने हैं सब नेशनल पार्टीज हैं, ठीक। फिर आता है भारतीय जनता पार्टी, यही है बीजेपी पार्टी, और बीजेपी पार्टी मतलब मोदी गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल पर रूल कर रहा है इसी पार्टी का है, ठीक है। इसी पार्टी का जो गवर्नमेंट है यहां पर फॉर्म हुआ है। फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी। आपको याद होगा पार्ट 2 में मैं बताया था कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और आपको रसिया पर मिलेगा, लेकिन इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया में जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के भी 2 फॉर्म है जो आगे चलकर आपस में डिवाइड हो चुके थे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी एक नॉर्मल CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरा एक आता है CPIM, तो वही सेम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और लास्ट में क्या आ जाता है, मार्क्सिस्ट। जो कम्युनिस्ट का जो शुरुआत किए थे ना वो मार्क्स थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स उनका नाम था, उनका नाम आप कहीं लिख लें, कार्ल मार्क्स नाम था इनका, ठीक है। और कार्ल मार्क्स से ही शुरुआत हुआ मार्क्सिस्ट का, ठीक है, या फिर कम्युनिस्ट का, तो उन्हीं के ही नाम पर यह पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही वही पार्टी है जिससे इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ये सब इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप इस पार्टी को जानते होंगे 2014 के पहले, मतलब 2014 के पहले ये रूलिंग गवर्नमेंट था जिसमें मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और वो इसी पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर आता है नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी ये महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है, ये पूरे इंडिया में फेमस है क्योंकि ये कितना वोट लेकर आता है, लोकसभा में 6% से ज्यादा वोट लेकर आता है, ठीक है। और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है आपको, ये महाराष्ट्र का पार्टी है और ये अभी भी महाराष्ट्र में कोलिएशन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में चला रहा है। बोलने का मतलब कि जो मैं आपको पार्ट 2 में बताया कोलिएशन गवर्नमेंट के बारे में, कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब फिर मैं यहां पर आपको बता दूं, जब 2 और मोर पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाए, मतलब कि अलायंस करके गवर्नमेंट बनाए, तो उसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, कोलिएशन गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है, कोलिएशन गवर्नमेंट। और इसी तरह वो अभी एट प्रेजेंट जो महाराष्ट्र में जो स्टेट पार्टी है, जो महाराष्ट्र के CM हैं, वो
वहां पर सीएम कैसे बने, वो अकेले मेजोरिटी नहीं ला पाए, ठीक है, वो मेजोरिटी नहीं ला पाए, तो जिस कारण वहां पे 3 पार्टी का ग्रुप है। एक है कांग्रेस जो आईएनसी, आप जो 6 नंबर पर देख रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फिर सेकंड आएगा शिवसेना, ये स्टेट पार्टी है, ठीक है। फिर थर्ड आएगा क्या, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये कुछ आपके पॉइंट्स थे नेशनल पार्टीज के बारे में, और ये जो सीएम के बारे में मैं यहां बताया, ये महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब थोड़े स्टेट पार्टीज के बारे में भी जान ले। इंडिया में बहुत सारे स्टेट पार्टीज हैं, जैसे आपको बताया ही हूं मैं, 750 टोटल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेट पार्टीज भी हैं। तो स्टेट पार्टीज का नाम आपको उतना नहीं, जो मेजर है, जैसे एक बीजेडी होता है, इसका फुल फॉर्म है बीजू जनता दल, एक है एसपी समाजवादी पार्टी, ठीक है, और एक दो और हैं जिनका नाम आपको याद रखना। फिलहाल तो आप इन्हीं दो का नाम याद रखिए, आपको एग्जाम्पल देने में काम आएगा। जैसे आप इधर भी याद रख सकते हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। याद रखने को आप 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बस इतना याद रखें, नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। और दो तो नहीं, बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी हैं, सिवाय इन दोनों को याद करके आप रखें तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना ही हम इस वीडियो पर देखने वाले थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी मिला होगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा कंटेंट क्वालिटी भी बढ़ा है, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस को ऐसे ही प्यार दें, इसको भी इसी तरह प्यार दें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।